गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास। जैसे कि लास्ट पीरियड में हमने यूनिट 5 रानी की वाव का आधा चैप्टर पढ़ा था, हाफ वी आर गोइंग टू डू नाउ। सो देर आर ऑल्सो सम ऑफ द रेड स्कल्पचर्स ऑफ गॉड। हियर वन कैन फाइंड द स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा with 4 hands, the statue of Rama with sword and shield, the statue of sun in form of Tapasvi, the statue of Shiva with beads in his hand, the statue of Parshurama with soft and gentle expression rather having hard and stern look etc. तो यहाँ पर जो गॉड है, लोग के जो भगवान है, उनकी मूर्तियाँ बहुत सारी है। कौन सी मूर्तियाँ हैं? लॉर्ड बुद्धा की है जिनके 4 हाथ है। द स्टेच्यू ऑफ रामा विथ स्वॉर्ड एंड शील्ड, तलवार और शील्ड के साथ स्टेच्यू ऑफ रामा है। द स्टेच्यू ऑफ सन इन फॉर्म ऑफ तपस्वी, तो सन का भी स्टेच्यू है जब वो तपस्वी कर रहे थे। द स्टेच्यू ऑफ शिवा विथ बीड्स इन हिज हैंड, तो हाथ में उनके बीड्स है, बीड्स मतलब मोती। शिवा उनका जो गॉड है ना, उसकी बात हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेचूज़ हैं। सम ऑफ द स्कल्पचर्स डिस्प्ले कॉन्टेम्पोररी लाइफ स्टाइल, फोक टेल्स, एनिमल एंड ह्यूमन इंस्टिंक्ट एक्सेट्रा। दे रिवील आर्टिस्टिक विजन एंड यूनिक इमेजिनेशन ऑफ द स्कल्पचर्स। तो ये क्या बताते हैं? ये सब मूर्तियाँ ये बताती है कि इनको बनाने वाला जो कलाकार है, उनकी कलाकारी और देखने का नज़रिया कितना अच्छा है और इनकी सोच भी कितनी यूनिक अलग है। There are nearly 300 स्टेच्यू ऑफ अप्सरा, तो वहाँ पर 300 स्टेच्यू अप्सरा के भी है। The sculptures presented a vast range of emotions and feelings on the faces of the अप्सरा। और अप्सरा का जो फेस है सबका सेम नहीं है, सबका अलग अलग है, सबके चेहरे का भाव जो है वो अलग है। They display a variety of different moods and situation, और वह अलग अलग मूड के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से बनाई गई है। मोस्ट ऑफ देम प्रेजेंट विष्णु इन हिज 10 डिफरेंट अवतार्स, और वहाँ पर विष्णु के 10 जो अवतार हैं वो भी बनाए गए हैं। द मोस्ट अट्रैक्टिव स्कल्पचर्स आर दोज ऑफ वाराह, वमन, नरिश्तमा, राम, कल्कि एंड महिषासुरमर्दिनी। तो ये सब जो है उनके भी स्टेच्यू वहाँ पर लगाए गए हैं। द अप्सरास विद 16 डिफरेंट मेकअप स्टाइल्स एड टू द ग्रेस ऑफ दिस अनमैच्ड स्ट्रक्चर्स, और जो अप्सरास है उनके फेस पे मेकअप भी किया गया है, लेकिन 16 अलग अलग तरीके का मेकअप है। द स्टेपवेल इज ऑल्सो फोकसेस ऑन द होलीनेस ऑफ वाटर एंड इट्स ग्रेट सिग्निफिकेंस इन इंडियन कल्चर। और वो कुएँ की खासियत ये भी है कि कुएँ के पानी को बहुत ही माना जाता है और उसकी इंडियन कल्चर में, हमारे भारत की सभ्यता में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। द वाव इज़ द मोस्ट डेवलप्ड, इलेबोरेट एंड ऑर्नामेंटेड एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड आर्किटेक्चर। तो ये जो वाव है, जो कुआँ है, वो बहुत ही डेवलप किया गया हुआ, सभी जगह पे बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये एक ऐसा एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का। आर्किटेक्चर मतलब जो बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, जो चीज़ें बनाते हैं वो, तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इट साइंस द ग्लोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टेपवेल्स इन इंडिया, और ये बताता है कि हमारे जो कुएँ हैं, जो भारत के अलग अलग कुएँ हैं, वो कितने ही ज़्यादा अच्छे हैं। दिस वाव इज़ अ लार्ज एंड अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्टेपवेल, और ये वाला कुआँ खास करके बहुत ही बड़ा है। इट हैज़ ऑर्नामेंटेड पैनल्स ऑफ स्कल्पचर्स। इट ले बरीड अंडर द मड ड्यू टू फ्लड फर्स्ट एंड देन वैनिशिंग ऑफ द रिवर सरस्वती। तो ये जो हुआ है वो पहले तो बाढ़ की वजह से जो मड होता है, जो मिट्टी होती है, उसमें अटक गया था, लेकिन अब वो जो है वो सरस्वती रिवर के साथ बह जाता है। इट वॉज हिडन अंडर द लेयर्स ऑफ सिल्ट फॉर ऑलमोस्ट 7 centuries, और ये कुआँ छुपा हुआ था 7 century से पहले की बात है कि ये कुआँ छुपा हुआ था, इसका किसने भी इसकी खोज नहीं की थी। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टुक अ ग्रेट केयर टू प्रिजर्व दिस स्ट्रक्चर।
In February 2013, ASI nominated this wow for the World Heritage Site. और फरवरी 2013 में ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कुएं को वर्ल्ड हेरिटेज, दुनिया का अजायबी चीज़ में नॉमिनेट किया. विद द एक्सीलेंट टीम वर्क बाय ASI एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, इट गॉट रिकॉग्निशन बाय द यूनेस्को. और इतना अच्छा जो अंदर काम किया है गवर्नमेंट ने और ASI ने कि फाइनली यूनेस्को के अंदर ये कुएं ने अपनी जगह बना ली.